मेरे साथ एहतशामुल हक साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। एहतशामुल हक साहब, इस्लामाबाद में सब कुछ होना है लेकिन अभी तय लाहौर में हो रहा है। जो इस्लामाबाद में आके होना है सर, ये जो फार्मूले बन रहे हैं ये वाकई इस तरह से बन जाएंगे और वजारत उज़्मा जो अभी तक तो नून लीग क्योंकि लीड कर रही है जमात के तौर पर, उसके हिस्से में देख रहे हैं आप? देखिए मुदस्सर, आप सुबह से बैठे देख रहे होंगे, लेकिन चले मैं आपको बड़ी खबर से बता देता हूं कि मामलात किधर जा रहे हैं। बड़ी खबर है आपके लिए और मेरे चैनल के लिए, आपके लिए। ये जो बात हो रही है, आपने कहा कि मामलात जो है ना वो इस्लामाबाद में नहीं लाहौर में तय हो गए। मामलात जो है ना परसों रात को इस्लामाबाद में तय हो गए थे। अच्छा, परसों रात को मार्क माई वर्ड तय हो गए थे और बता दिया गया था कि जी किसके हिस्से क्या आना है। अब ये कोई फोरगॉन कंक्लूजन है सीधा सीधा सा कि अब पीटीआई बाहर है और पीटीआई ने बड़ा वाज़े तौर पे तो गौर खान साहब ने कह दिया है कि जी हम तो अपोजिशन में बैठेंगे और किसी को साथ मिलाएंगे भी नहीं। वो जो उनको बताया जा रहा था कि ये फेटल जो मिस्टेक्स और ब्लंडर करते हैं अब बच जाए इससे, लेकिन शायद मेरा ख्याल है वहाँ पे क्लैरिटी नहीं है। वहाँ पे 4-5 लोग हैं जो फैसला साजी में किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं और जो कैदी नंबर 804 है उन्हें भी कई चीज़ों का पता है, कई चीज़ों का पता नहीं है। बल्कि वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिसइंफॉर्मेशन मिसइंफॉर्मेशन चल रही है कि जी उसको लोग कुछ मिल के आए हैं फौजी रात और उन्होंने मशवरे कुछ और दिए, जो गलत है। वो चेक किया गया, काउंटर चेक गलत है। अब असल बात यह है कि ये PDM2 प्लस ये मुदस्सर बनने जा रही है। चीज़ें तय हो गई हैं। अब बजाय इसके कि मैं आपको कह दूँ 3-4 नाम हैं, उन्होंने ही फैसला करना है। शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे, मरियम नवाज़ होंगी और कहा जा रहा है जरदारी साहब जो है ना वो शॉर्ट ऑफ प्रेसिडेंसी इससे मानने के लिए तैयार नहीं है। अब क्योंकि प्रेशर दोनों पे है, पीटीआई बाहर है, लिहाजा इन्हें सारे मामला तय करने हैं। तो नंबर गेम इन्होंने अपना पूरा कर लिया है। जिस तरह 17 लोग आपके MQM के हैं, JUI भी ऑन बोर्ड है, जिस तरह से बाकी 1-2 लोग हैं वो भी हैं। और प्लस जो ज़्यादा मेरा ख्याल है पीटीआई के लिए झटका हुआ है वो ये हुआ है कि वसीम कादर साहब आप देख लें, हार्ड कोर पीटीआई के बंदे थे, वो वापस कहते हैं मैं अपनी नून लीग में आ गया हूँ, जहाँ वो एक अपना पीटीआई के उहदेदार भी थे लेकिन वहाँ चले गए हैं। इस पर बड़ा सख्त सर वो नून लीग के भी रहे हैं माजी में, तो उन्होंने कहा चलो वापस वहाँ पहुँच जाएं। जी हाँ, वहाँ चले जाएं। लेकिन देखें ना, ये सारी की सारी असेसमेंट मुदस्सर गलत हो गई। जो उनका ख्याल था शुरू में, तो आपने देखा कि वो कहा गया था कि जी आप हल्फ दें, हल्फ नहीं दें और फिर अपना क्या कहते हैं अपने इस्तीफे लिख के हमें दे दें। वो दोनों चीज़ों से इनकार कर दिया है। ये भी खबर के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि मेजॉरिटी ने कह दिया है कि जी ना हम इस्तीफ़ा देंगे, आपके हाथ में देंगे और ना ही आप किसी किस्म का हल्फ देने के लिए तैयार हैं। तो ये पीटीआई के अंदर से जो खबरें मुदस्सर आ रही हैं कि वो एक जॉल्ट, एक बड़ी फ्रस्ट्रेशन वाली मूव जहाँ वहाँ चल रही है कि व्हाट वेंट रॉन्ग, ये हमारे बंदे इनको क्या हो गया। लेकिन देखें ना, जो हमेशा से कहा जाता है कि आज़ाद ही होते हैं, आज़ाद हमेशा जो है ना वो जाते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट बन रही होती है उनके साथ जाते हैं। तो ये अब तय हो गया है, फार्मूला बिल्कुल बन गया है। एहतशाम साहब, ये बात हो रही थी कि शायद कोई लचक होगी, इलेक्शन हो गए हैं, नई पार्लियामान आ रही है, तो अब रवैयों में कोई लचक होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और चीज़ें शायद कोई बातचीत में आगे बढ़ेंगी। किसी जमात के साथ भी बातचीत पीटीआई की नहीं हो रही थी? गौर खान साहब ने भी उसको डिनाई किया, जी बातचीत नहीं हो रही। क्यों इतना जो स्ट्रिक्ट हो गए, रिजिड हो गए कि बातचीत भी किसी, क्योंकि रास्ते तो बातचीत के बहरहाल खुले रखते हैं सियासी जमातें। देखिए मुदस्सर, एक और चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर पे सामने आ गई, वो ये कि इनका ये ख्याल था, इनके वकला हज़रात पीटीआई के कह रहे थे कि जी आप बावजूद इस बात के आप आज़ाद के तौर पे इलेक्शन जीते हैं लेकिन आप अपनी वापस पीटीआई को ज्वाइन कर सकते हैं। और आपने देखा है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी बयान आया था कि नहीं जी वो प्राइम मिनिस्टर भी उनकी तरफ से आ सकता है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया कि जी जो पार्टी जिसने अपने सिंबल पे इलेक्शन नहीं लड़ा उसको ज्वाइन नहीं किया जा सकता। और दूसरा, आपको याद होगा कि आज भी मुदस्सर PMLN के 2 सेनेटर जो है ना वो मुशाहिद हुसैन साहब और मुसद्दक साहब, वो दोनों जो है ना वो आज़ाद के तौर पे हैं। वो सिंबल के बगैर इलेक्शन लड़ा था, शेर का निशान नहीं था। आज भी अगरचे उनके साथ हैं लेकिन आज़ाद समझे जाते हैं। तो रूल्स लॉज इस हवाले से बड़े क्लियर हैं। जो बताया जा रहा है वो यही है कि जी इतनी आसानी के साथ वहाँ जाके अपना ग्रुप नहीं बना सकते। हाँ, एक चीज़ हो सकती है, ओपोजिशन के तौर पे जाएं, जो कि अब उनका ये फैसला नजर आ रहा है कि ओपोजिशन में बैठेंगे। काश मुदस्सर ये फैसला बहुत पहले कर लिया जाता, जब वो कौमी असम्बली से निकले से ओपोजिशन में बैठते, ना उनकी गिरफ्तारियाँ होती, ना उनकी हुकूमतें जाती। उसके बाद फिर क्या हुआ, 1 by 1 नैब लॉ तब्दील हुआ, इलेक्शन लॉ तब्दील हुए, कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। जिस तरीके से छोटी सी
राजा रियाज को सामने रख के सारा कुछ करवाया गया। फिर आपने देखा ये भी माजी का हिस्सा है कि केपी की असम्बली तोड़ी गई, पंजाब की तोड़ी गई, और परवेज इलाही साहब रोते रह गए कि 12 करोड़ का सूबा है, तुम्हें तुम्हारा बाल बिका नहीं क्यों कर सकता, यहाँ बैठे रहोगे। लेकिन गलत फैसले किए गए। और उनका आपका पीटीआई के बानी का आपको याद होगा, मुदस्सर उन्होंने बयान दिया था कि मुझे रोज़ कहते थे कि जी आप इस्तीफा दो, अगले दिन इलेक्शन करवा देंगे। तो राना सनाउल्लाह ने भी कहा था कि आप हमें गधा समझते हैं अपनी तरह, माजरत के साथ, कि आप वक्त पे फैसले नहीं कर सकते। आप अगर हमारी इस बात में आ गए हैं कि जी हमने कहा था, लेकिन वो कहते हैं सियासत नाम ही मुमकिनात का खेल का है, हमने कहा था लेकिन हमने नहीं अमल किया, बताओ आप आगे चलो। तो सवाल ये है कि इतनी गलतियाँ, इतने फोपे, इतने ब्लंडर्स किए गए, तो वक्त से सीखना चाहिए। अभी ओपोजिशन में बैठ के इनको चाहिए कि रास्ता बनाएं, कोई दरवाज़ा खुल जाएगा राइटली और रॉन्गली इनका बातचीत का, फिर अपने लीडर को बाहर लाने के लिए या अपनी पार्टी की सही मानों में रिवाइवल के लिए इनको बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। तो कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल पॉइंट, मुदस्सर सूरत-ए-हाल इस वक्त ये है कि आपको मेरे दिखाने के लिए है कि जी उनको मिलना फार्मूला तय हो गया, चीज़ें तय हो गई हैं, PDM 2+ वो बनेगी, इसमें सब पार्टियों को शेयर दिया जाएगा। हाँ, अब सवाल अगला है कि जी कितना ये वायबल ऑप्शन होगा चलने के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर मैं आपको दे दूं कि ये चीज़ें तय हो गई हैं कि ये दे विल नॉट बी फ्री एजेंट, उनको बाकायदा टास्क दिया जाएगा। अच्छा। और जो लेटेस्ट खबरें आई हैं, चाइना ने कहा है कि हम नई स्टेपेक को रिवाइव करेंगे जब तक कि PDM या नवाज साहब की हुकूमत नहीं आती। ये बात बड़ी वाज़े तौर पे सामने आ गई है। 1.5 साल से काम रुका हुआ है। वो जो 25 से 26 बिलियन डॉलर चाइना ने लगा, वो रुके हुए हैं। जहाँ से जॉब क्रिएशन होनी थी, जहाँ से इंडस्ट्रियल जिसको कहते हैं मवाद निकल के आना था, और उसके बाद उसकी एक्सपोर्ट करना था मिडिल ईस्ट में, उनको जो भी चीज़ें पाकिस्तान में बननी थी, वो अब उसके लिए SIFC का रोल मॉडल दिया गया, जिसका PMLN ने अपने मैनिफेस्टो में भी जिक्र किया है। तो ये वाज़े तौर पे बता दिया कि आप आएंगे, बड़ी खबरें, इकोनॉमिक एजेंडा है, यू हैव टू फॉलो दैट। वो दे रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।